सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.4। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमें डेटा दे रखा है। डेटा किसके बारे में कि एक स्कूल में 120 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ था कि वो फ्री टाइम में कौन सी एक्टिविटी प्रेफर करते हैं, कौन सी एक्टिविटी वो करना चाहते हैं फ्री टाइम में, है ना। तो 45 स्टूडेंट्स प्लेइंग खेलते हैं, 30 स्टूडेंट्स रीडिंग स्टोरी बुक्स फ्री टाइम में अपने ये करते हैं, 20 स्टूडेंट्स वॉचिंग टीवी, 10 स्टूडेंट्स लिसनिंग टू म्यूजिक और 15 स्टूडेंट्स पेंटिंग, है ना। 50 स्टूडेंट्स पेंटिंग। अब इसको प्लस करके देख लो, 50 60, है ना, 45 50 60, हाँ 120 स्टूडेंट्स तो हैं टोटल, और पेंटिंग 15 लोग फ्री टाइम में करते हैं। तो इसका हमें बार ग्राफ बनाना है इस डेटा को शो करने के लिए, और एंड में एक क्वेश्चन भी पूछा है वो भी है। और इसमें हमें वो क्या दिया हुआ है, स्केल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करी गई है नंबर्स में, तो स्केल भी स्टूडेंट्स का ही होगा। तो 1 यूनिट में हमें 5 स्टूडेंट्स लेने हैं। तो ग्राफ बना लेते हैं पहले हम। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझना मत, मतलब उसका वही रहेगा, ये 0, ये 5 10 15, क्योंकि 5 का गैप दिया है ना, 1 यूनिट इज टू 5 स्टूडेंट, इसलिए 5 का गैप देना है। 20 25 30 35 40 45, देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ क्या लेंगे हम, प्रेफर्ड एक्टिविटी। प्रेफर्ड एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है ना। वाई पे क्या लिया हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स पे क्या लिया, प्रेफर्ड एक्टिविटीज। चाहे तो आप एक्स पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले सकते हो, वाई पे प्रेफर्ड एक्टिविटी। तो ग्राफ मतलब बार्स कैसे बनेंगे, हॉरिजॉन्टल। अभी हम वर्टिकल बार्स बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला है आपका 45 प्लेइंग, तो प्लेइंग में ले लेते हैं हम 45, है ना। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन आप समझ जाना, है ना। रीडिंग स्टोरी बुक्स का है 30 के यहाँ लाइन खींच देते हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारा, वॉचिंग टीवी 20 स्टूडेंट्स, तो फ्री टाइम में 20 बच्चे वॉचिंग टीवी करते हैं। फिर क्या है, लिसनिंग टू म्यूजिक 10 स्टूडेंट्स, है ना। 10 स्टूडेंट्स का यहाँ पे कुछ आएगा इतना, ठीक है। पेंटिंग का आएगा 15, पेंटिंग का आएगा 15 कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका, देखो ये क्या हो गया आपका, पेंटिंग, पेंटिंग, है ना। रीडिंग स्टोरी बुक्स, है ना। ये वाला क्या हो गया आपका, वॉचिंग टीवी। ये क्या हो गया, लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना। और ये सॉरी ये प्लेइंग है, प्लेइंग। ये क्या है आपका, पेंटिंग। देखो पेंटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, रीडिंग स्टोरी बुक्स और प्लेइंग, ये सब मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। ये आपका बारग्राफ बन गया इसका। देखो 45 का प्लेइंग है, 30 आपका रीडिंग स्टोरी बुक्स है ना। वॉचिंग टीवी 20 है ना। लिसनिंग टू म्यूजिक 10 है, और 15 क्या है आपका, पेंटिंग। हमने बना दिया बारग्राफ। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग को छोड़ के सबसे ज़्यादा बच्चों को कौन सी एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी एक्टिविटी प्रेफर कर रहे हैं। मतलब देखो प्लेइंग में 45 है, वो तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्लेइंग को हमें छोड़ देना है, मतलब इसको हटा के इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड एक्टिविटी है। देखो यहाँ 30 है, 20 है, 10 है, 15 है, 30 ज़्यादा है, तो रीडिंग स्टोरी बुक्स बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं
प्लेइंग के बाद, है ना, प्लेइंग को हटा के तो रीडिंग स्टोरी बुक सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा रीडिंग स्टोरी बुक्स, क्योंकि इसमें 30 स्टूडेंट्स कर रहे हैं, 30 स्टूडेंट्स फ्री टाइम में ये करते हैं, तो ये ज़्यादा प्रेफर हो रही है प्लेइंग के अलावा, अदर देन प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 1 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में हमें ये डेटा दे रखा है कि एक शॉपकीपर ने इतने दिनों में इतनी किताबें बेच दी, संडे को 65, मंडे को 40, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20, फ्राइडे को 70, इतनी मैथमेटिक्स की किताब उसने ये 6 दिनों में बेची हैं। तो इसको इस डेटा को शो करने के लिए हमें बार ग्राफ बनाना है, और उसमें स्केल हम अपनी पसंद का ले सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेक द स्केल ऑफ योर ओन चॉइस, है ना, पिछले में दे रखा था, लेकिन यहाँ पे हमें अपनी पसंद का कुछ भी ले लेना है। अब स्केल कैसे लेंगे, देखो, अगर हम 10-10 का गैप देंगे, है ना, 10-10 का गैप देंगे तो ये सारे नंबर आसानी से मार्क हो जाएंगे, 30, 50, 20, है ना, 40, देखो सब 10 के मल्टीपल्स हैं, तो ये आराम से मार्क हो जाएंगे। लेकिन 65 नहीं हो पाएगा, वो मार्किंग में नहीं आएगा हमारा। तो देखो, एक नंबर के लिए हम 5-5 का गैप देंगे, नहीं देंगे। देखो, अगर हम 5-5 का गैप देंगे तो हमारा 65 आसानी से मार्क हो जाएगा और ये सारे भी मार्क हो जाएंगे। लेकिन हम 5-5 का मार्क करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो भी एक नंबर के लिए। तो एक नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 60 और 70 के बीच में आता है 65, तो इनके बीच में एक पॉइंट वैसे भी बीच का है, तो इनके बीच का पॉइंट मार्क करके वहाँ पर हम 65 मार्क कर देंगे और वहाँ तक का ग्राफ मार्क कर देंगे, है ना। तो इससे टीचर को भी पता चल जाएगा कि इसका इन दोनों के बीच का ग्राफ है। मान लो अगर 65 की जगह 69 होता, है ना, या फिर 62 होता, तब भी हम 60 और 70 के बीच में उस हिसाब से मार्क करके वहाँ पर नंबर लिखाते, ताकि टीचर अपने आप समझ जाए। इसलिए आप एक नंबर के लिए 5-5 का गैप मत दो, वैसे भी ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा 5-5 का, इतना लंबा नहीं बनाना, हमें छोटा सा ही ग्राफ बनाना है, ज़्यादा बल्क में नहीं बनाना। इसलिए 60 से अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि 5 का लो, तो आप 5 का तो आपको 5 का लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया कि 5 का आप गैप लो, है ना, स्केल नहीं दिया 5 बुक्स का, यहाँ पे सिर्फ आप स्केल अपनी पसंद का ले सकते हो। तो स्केल क्या ले रहा हूँ मैं, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10 बुक्स, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10 बुक्स। अब कैसे मार्क करूंगा मैं बता रहा हूँ, ये लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, यहाँ 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। देखो 60 और 70 के कहीं यहाँ पे आ जाएगा आपका बीच में 65, तो यहाँ हमने मार्किंग कर दी 65। अब यहाँ तक का हम ग्राफ बना देंगे, है ना। यहाँ पे क्या मार्क कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, है ना, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डेज। चाहे तो आप डेज यहाँ पे कर सकते हो, नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे कर सकते हो। तो बार्स कैसे बनेंगे, हॉरिजॉन्टल, है ना, जहाँ पे आप डेज ले रहे हो वहां से आप ग्राफ बनाओगे, ताकि आप इतनी लेंथ का बना सको इन नंबर को देख के। अब पहला कितना है आपका, 65 का, तो ले लिया हमने, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, 40 का, 40 का, ठीक है। फिर क्या आपका 30 का, फिर क्या आपका 50 का, देखो इसे भी डाल लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बनेगा 20 का, 20 का कुछ इतना बन जाएगा, ठीक है। देखो 20 का कुछ इतना बनेगा, इतना बनेगा 20 का कुछ, ठीक है, ये होगा 20 का। फिर कितना है आपका, फ्राइडे 70, तो 70 का कुछ, देखो मैं भी ऐसे मार्क कर देता हूँ, कुछ इतना बनेगा 70, है ना। तो इनको भी रफ कर देते हैं। तो देखो हमारा ग्राफ बार्स तो सारे बन गए, थोड़े टेढ़े मेढ़े बन गए, लेकिन आप समझ जाना, हमने बार्स बना दिए। अब देखो डेज लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये हो गया संडे, ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे और ये हो गया फ्राइडे, है ना। यही दे रखे ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मैंने लेटर्स मार्क कर दिए
तो ये आपके इन दिनों में कितनी किताबें बिक गई वो आपका मार्क कर दिया मैंने। संडे को 65, मंडे को 40 है ना, ट्यूसडे को 30 हो रहा है ना, ट्यूसडे को 30 है, वेडनेसडे का आपका 50 है ना, और थर्सडे को आपका 20 और फ्राइडे को आपका 70। तो ये हमने मार्क कर दिए। और ये जरूर लिख के आना कि आप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखो मतलब एक्स एक्सिस पे आपने ये एक्स है और नहीं ये वाई है। अगर आपको ज़्यादा रिप्रेजेंट करना है, ज़्यादा डेटा मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो यहाँ पे एक्स और वाई भी लिख सकते हो आप, है ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस है हमारी और ये एक्स एक्सिस है ना। और यहाँ तो आप 0 लिख ही रहे हो, तो ऑरिजिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डेज बनाए हैं और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। तो ये ज़रूर लिखना कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है, ठीक है। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 2 का।